हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक और नई चैप्टर की शुरुआत। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन के बारे में। ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और कैसे करना है। एक सिंपल सा चैप्टर है और किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं, तो इस तरीके से हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स का मतलब। तो बोला है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A of order and we can associate a number real or complex is called determinant। देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो एसोसिएट करेगा किसी भी नंबर से, वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, उससे रिलेट करने के बाद जो चीज निकलेगी वो डिटरमिनेंट हुई। कैसे निकलता है डिटरमिनेंट, कैसे क्या है, देखो। सबसे पहली बात, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो समझ लेना तभी जाके डिटरमिनेंट निकलेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले सीखेंगे डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स ज्यादातर जो आते हैं वो टू टू के या थ्री थ्री ऑर्डर्स के आते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले का एग्जांपल लेते हैं, 2 4 -5 -1। इस तरीके से हमने ले लिया डेटा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, इनके लिए सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, दो चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। क्या करना है, एक तो ये साइन करने, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, ये टू टू के लिए। और इसके बाद अब बात करेंगे थ्री थ्री के बारे में। तो ध्यान से ये साइन जरूर पढ़ लेने, साइन का यूज हम क्या करेंगे आगे जाके, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो उनमें भी यूज करेंगे। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है कि ये सबसे मेन चीज है साइन। मैंने सबसे पहले चीज साइन इसलिए ही बताए हैं क्योंकि ये साइन बहुत ज्यादा जरूरी। अगर मैं थ्री थ्री की बात करूँ तो थ्री थ्री में क्या याद करने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं कोई और फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, अब सिर्फ यही दो साइन याद करने हैं। जब टू टू की बात आए तो ये वाले साइन याद करने हैं, थ्री थ्री की बात आए तो ये वाले साइन याद करने हैं। अब कैसे निकालना है, देखो करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 2 × -1। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है डिटरमिनेंट निकालते समय, टू टू के में। ठीक है, तो क्या करना है, आगे लिखना है। अब ये जो बाकी बच गए ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब -5 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ पर आएगा -2 + 20, आंसर निकल के आएगा 18। तो यही क्या होगा, टू टू का डिटरमिनेंट होगा। तो इस तरीके से निकालना है। सेकेंड हम सीखेंगे थ्री थ्री का डिटरमिनेंट। तो थ्री थ्री का डिटरमिनेंट क्या कहता है, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो देखो ध्यान से सीखना, ये बहुत जरूरी है। आगे माइनर को फैक्टर आप निकालेंगे तब आपके काम जरूर आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले ये 3 है, देखो किसी भी रो से निकाल सकते हैं। आप रो 1 से निकाल सकते हैं, आप रो 2 से निकाल सकते हैं, आप रो 3 से निकाल सकते हैं। तीनों से जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम आएगा। कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, R1 से निकालते हैं। तो क्या करना है, ये 3 को आगे रखना है, और ये जो है हमारी कॉलम और ये रो भूल जाना है, जो 3 के नीचे लिखा हो और 3 के साइड में जो गया है उसको भूल जाना है, और यहाँ पर लिखना है बाकी बचा नंबर 1 -2 3 1। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे जाने से पहले हमें साइन की तरफ देखना है। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ क्या लगाना है, माइनस, और माइनस माइनस -4 ऑलरेडी है यहाँ पर। अब क्या करना है, इस वाली कॉलम और इस वाले रो को भूल जाना है, मतलब ये जो 3 -4 5 है इनको छोड़ देना है, और 1 और 3 को छोड़ देना, बाकी नंबर्स को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर आएगा 1 -2 2 1। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या बचा, 5, इसमें पॉजिटिव का साइन आएगा, यहाँ पर आया 5। क्या करना है, अब इस वाले कॉलम और इस वाली रो को भूल जाना, तो यहाँ आएगा 1 1 2 3। इस तरीके से लिख लेना। सबसे पहले लिखना आना चाहिए, अगर ये लिखना आ गया तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ क्या करना है, 3 सबसे पहले सामने लिखना है, ब्रैकेट लगाना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 1 × 1, बीच में माइनस का साइन, तो -2 × 3। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये +4, यहाँ पर आएगा 1 × 1 माइनस प्लस, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा +2 × 2। इसके बाद +5, तो आएगा 3 - 2, तो यहाँ आ जाएगा 3
1 प्लस 6 प्लस 4, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 5 1, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, तो यहाँ आएगा 21 प्लस 20 प्लस 5, तो ये निकल के आ जाएगा 46। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा 46। अगर आप इसके बजाय दूसरी रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो क्या करना है कि R1 से नहीं करना, R2 से करना है, तो R2 के लिए कैसे करना होगा क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर R1 में यूज किया है, सेम तरीके से R2 का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखना है 1 और साथ में अब देखो साइन ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस क्या था, यहाँ पर माइनस भी था, तो यहाँ पर 1 के साथ क्या होगा, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, -1, और इस वाली रो को और इसके नीचे जो ऊपर नीचे कॉलम है उसको भूल जाना है, बाकी नंबर्स लिख लेना। तो मतलब -4 5 3 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट +1, ठीक है, ऊपर नीचे वाली रो को भूल जाना है, रो कॉलम को, तो यहाँ का 3 5 2 1, फिर इसके बाद क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस +2, और यहाँ पर क्या करना है, इसको भूल जाना है, 3 3 लिखना है और 4 और 2, ठीक है। इस तरीके से नंबर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा -1 ब्रैकेट -4 -50 +1 3 -10 +2 9 +8, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ध्यान से, -1 और यहाँ पर आएगा -19, यहाँ पर आएगा -7, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 17, तो ये आ जाएगा +19 -7 +34, ठीक है। तो इनको माइनस करना है, तो 34 +12, आंसर कितना आएगा 46, जो हमने पहले निकाला था, जो हमने लास्ट में निकाला। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो R3 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसका यूज करके कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी चीज क्या सीखेंगे इसमें, तीसरी चीज हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे सामने, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 पॉइंट है, कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो करना क्या है, ऐसी एक डिटर्मिनेंट बनाना है, इसको ये लिखना क्या है, इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, और यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई होगा, और क्या करना होता है, लास्ट में इनका डिटर्मिनेंट निकाल देना होता है। तो यहाँ आएगा हाफ, यहाँ पर आएगा 1 0 6 0 4 3 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हाफ, अब डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1 0 1 3 1, बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 1 4 1, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर आएगा 6 0 4 3, तो यहाँ पर हाफ, ये देखो 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा -3, ठीक है। ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस के साइन, ठीक है। 0 ये तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, 4 यहाँ पर आएगा 18, तो आएगा हाफ -3 + 18, तो यहाँ पर आएगा 15/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो सेकंड जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, पहले हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा, सेकंड इसके बाद जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम सीखेंगे माइनर, माइनर, फिर उसके बाद सीखेंगे कोफैक्टर, और इसके बाद हम सीखेंगे एडजॉइंट। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों लिख दिया यहाँ पर, देखो जब माइनर हम कैलकुलेट करते हैं, माइनर के बाद अगर हम साइन का यूज करते हैं, जो हमने साइन टेबल बनाए उसके बाद हम अगर उनका यूज करते हैं तो कोफैक्टर निकल जाता है। कोफैक्टर के बाद अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या निकल के आता है, एडजॉइंट निकल के आता है। सिर्फ इतनी चीज सीखनी है, कोई नई चीज इसमें सीखने वाली नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। माइनर को हम m से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम, कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं, और एडजॉइंट को ऐसे लिखते हैं। इतनी चीज है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं,
मैं इसमें कोई भी कोफैक्टर निकालते वक्त कोई भी साइन का यूज करना नहीं सिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ साइन जो है आपको टेबल में बनाए, कोई ऐसा अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना कि हमें ये याद करना, बस सिर्फ साइन का यूज करना। आप कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हम टू टू का सीखेंगे, उसके बाद हम थ्री थ्री के बारे में सीखेंगे कि माइनर कैसे निकलता है। और देखो टू टू में तो बहुत ईजी है, हम निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - 4 0 3। अब इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो देखो माइनर कैसे निकलता है। अगर M11 की बात करूं, पहले वाली की रो की, तो यहाँ पर ये जो इसके सामने लिखा हुआ है यही होगा। M12 की बात करूं, M12 की बात करूं तो इसके सामने क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जीरो सामने वाली चीज आ जाएगी, मतलब इसके सामने ये लिखा है, इसके सामने ये लिखा है। अगर M21 की बात करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। M22 की बात करूं तो कितना आएगा निकल के, सॉरी M यहाँ पर आएगा -4 और यहाँ पर आएगा 2। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। इसका मतलब हमारा जो माइनर निकल के आया वो निकल के आएंगे 3 0 -4, इतनी चीज। अब इसी के बारे में आपको फैक्टर बनाना है, तो को फैक्टर के लिए हमें साइन का यूज करना होगा। तो अभी हमने साइन पढ़े थे, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 3 ये माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएंगे को फैक्टर। अब इसके एडजॉइंट की बात करते हैं तो एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है, ट्रांसपोज करना है। तो देखो ध्यान से अगर मैं इसको देखूं तो क्या चीज बदली, यहाँ पर इन दोनों की प्लेस बदल जाएगी और इन दोनों के साइन बदलें। अगर डायरेक्ट हमें निकालना है एडजॉइंट तो हमें क्या करना है, टू टू में कुछ भी माइनर फैक्टर को फैक्टर नहीं निकालना, डायरेक्ट इनवर्स निकालना आ जाए। या आप कह सकते हैं कि एडजॉइंट निकालना दे दे। अगर एडजॉइंट निकालना हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, सिर्फ प्लेस बदल देनी है A11 की और A22 की। मतलब कह सकते हैं कि जो पहले वाली जो रो है, पहले वाली कॉलम का, उसका और उसको चेंज कर देना है और बाकी के साइन बदल देने हैं। यहाँ पे -0 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, जीरो के आगे कुछ माइनस प्लस नहीं लगाते, पर ऐसे मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसी में बात करते हैं थ्री थ्री के बारे में। तो थ्री थ्री में क्या कहता है, थ्री थ्री में जैसे क्वेश्चन है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ठीक है। अब हम कैसे डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे सेम वैसे ही माइनर निकालना है। सिर्फ एक चीज बदलेगी, क्या बदलेगी, देखो ये वाला वन जो है, ये वन ये भूल जाना है। और इसके साथ जो हम लिखते थे ये वाला बॉक्स, मतलब 5 -1 1 2, इनको अलग से लिख लेना। यही करते थे ना, इस वाली कॉलम को और इस वाले रो को हम क्या करते थे, छुपो लेते, मतलब इसका कोई यूज नहीं करते थे, बाकी नंबर्स ऐसे लिख देते थे। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा A11, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस माइनस प्लस 1, तो निकल के आएगा 11। ठीक है। इसके बाद M11 M12 निकालना है। तो M12 निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ये तो ऑटोमेटिकली जीरो है, तो ये मत कर देना कि भाई ये जीरो है तो इसको मैं कुछ कैलकुलेट नहीं करूं। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 -1 0 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है। इसके बाद M13, तो M13 ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुपा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 5 0 1, तो निकल के आएगा 3। ठीक है। इसके बाद M21 निकालना है। M21 के लिए क्या करना होगा, 0 4 1 2, तो आएगा यहाँ पर निकल के -4। ठीक है। M22 निकालना है, तो 22 निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 2 0 4, तो यहाँ पर आएगा M23, तो यहाँ पर M23 निकालना है, सॉरी। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो निकल के आएगा 1। इसके बाद M31 निकालना है। M31 के लिए क्या करना होगा, 0 -1 5 4, तो यहाँ पर निकल के आएगा -20। ऐसे ही M32 निकालना है। M32 कैसे निकल के आएगा, तो यहाँ पर आएगा -1 -1 और 3 4, तो आएगा -1 -12, तो निकल के आएगा -30। ठीक है। इसके बाद M33 निकालना है। M3 निकालने के लिए क्या करना होगा, M3 निकालने के लिए इन दोनों को, तो यहाँ पर आएगा 1 0 3 5,
तो आएगा निकल के। इस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका बन गया और इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, माइनर निकल के, जो निकल 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 और 5, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, को फैक्टर निकालना है। तो क्या करना होगा, तो को फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनके साइन बदलने होंगे। तो 11 -6 3 4 -2 1 20 -13 और यहाँ पर आएगा -5। इसके बाद इनका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। इस तरीके से हम चीज़ें कैलकुलेट कर लेते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस तरीके से ही कैलकुलेट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं एक और चीज़ जिसको कहते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आता है 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं हमें करनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें सीखनी है। तो ये सारे के सारे अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आज इंट्रोडक्शन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।